मेरे बच्चे, यह सब परिवर्तन ही है जो प्रारंभ हो गया है। मेरे बच्चे, समय आ गया है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव दिखेंगे, जब प्राकृतिक स्वयं इंसाफ करेगी, सभी के हृदय में भक्ति की आंधी बहेगी, जोर शोर से धर्म का डंका बजाया जाएगा। मेरे बच्चे, यह तूफान सभी के चेतना के स्तर को झंझोड़ कर रख देगा। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। यह जो आकांक्षाओं के बादल छाए हुए हैं और यह जो तुम्हारे मन में सवालों के उलझने हैं, यह सभी अब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले, सत्य के रथ पर सवार होने वाले, वह केवल मूल स्वरूप को अब पहचान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी चेतना से अब सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारे साथ यह सब घटना घटित होंगी। तब तुम भी भय मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर का भय भी लुप्त हो जाएगा। वह समय भी प्रारंभ हो रहा है जब स्वयं के भीतर उस प्रकाश को देख पाओगे जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा था। यह बदलाव बड़ी तेजी से होगा, परंतु उसे एक चेतावनी समझना है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सत्य रूपी तूफान होगा, किंतु यह सभी निश्चल पवित्र आत्माओं के लिए चेतावनी स्वरूप है कि अब समय आ गया है तुम्हें पूर्णतः जागने का। जिसके भीतर तनिक आध्यात्मिक की ललिता छुपी हुई है, वह इस उजागर में सत्य के मार्ग को चुन लेंगे। क्या तुम्हें कुछ दिनों से अपने भीतर या अपने आसपास में कोई बदलाव दिख रहे हो? यदि हाँ, तो आज का संदेश तुम्हारे लिए ही है। जो इस समय में भी नहीं जागा हुआ, वह कभी भी नहीं जाग पाएगा। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों को बहुत ही बड़ा मानकर बैठे हो, वह तो केवल तुम्हारी कल्पना मात्र से तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे बच्चे, जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब परम शक्ति स्वयं ही इंसाफ करती है। मेरे बच्चे, अब जागो, समय आ गया है। तुम्हें इस परिवर्तन के पहले ही खुद को अपनी चेतना के स्तर से जोड़ लेना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम परमात्मा के कार्यों में जल्द ही सहायक बनने वाले हो। केवल एक बात याद रखना कि बदलाव प्रारंभ हो चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह कुछ ही समय बाद हो या एक दिन में या एक घंटे में। याद रखो कि यह बदलाव पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के अन्याय के लिए है। जब बदलाव पूरी सृष्टि के लिए होता है, तब इसका असर कुछ ही समय में नहीं हो सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने जाने कब से मांग रहे थे। मेरे बच्चे, धन समृद्धि मान सम्मान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना प्रयास भी बढ़ाना होगा। अपने परिश्रम को और बढ़ाओ, क्योंकि अन्याय का समय ज्यादा दूर नहीं है। जो भी बदलाव तुम्हें अपने आसपास या अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं, उसे ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें प्राकृतिक अपनी सहायक बनाने वाली है। क्योंकि अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक सकारात्मक बना लो। मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर लंबे समय से चल रहे हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अब उनको अपने लगाए गए अच्छे कर्मों के बीच का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि आने वाले 3 माह बड़े परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। तुम भाग्यशाली हो। तुम आध्यात्मिक जागृति की ओर चल रहे हो। प्राकृतिक में न्याय की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जो हुए थे वह आने वाले समय में धीरे धीरे करके बनने लग जाएंगे। जो भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाना चाहेंगे, वह स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे।
क्योंकि तुम अभी से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी हो। इसलिए अब तुम्हारे साथ जो भी घटित होगा उसे तुम अभी से महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, किसी भी बदलाव का परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह पूरी सृष्टि के लिए होता है। तुम्हें केवल अपने मन की बात सुननी है और अपना कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि तुम बहुत कुछ आगे सीखने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम रुकना नहीं। अभी तुम्हें अपने जीवन का मूल उद्देश्य पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने आ रही हूँ। मन में जो भी दुविधा है वह अपने आप ही हल हो जाएगी। मेरे बच्चे, बदलाव केवल अच्छा नहीं होता, बुरा भी होता है। और बदलाव बुरा ही नहीं होता, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और अपने भविष्य में तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो हर हाल में तुम्हारे साथ अच्छा होगा। सामान्य सोचोगे तो सामान्य ही होगा, और यदि बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और ब्रह्मांड में एक शक्ति हर समय काम कर रही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह शक्ति सुन भी रही है और समझ भी रही है, और तुम्हारे ही मुंह से निकले हुए वचनों को सिद्ध और पूर्ण भी कर रही है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन को संवारना चाहते हो तब तुम्हें अपने स्वभाव और अपनी बाड़ी को संवारना होगा। हमेशा ऐसे बनने की कोशिश करो जैसा तुम भविष्य में बनना चाहते हो। तुम्हें ब्रह्मांड को यह बताना है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा एक बार सोचकर देखना है। मेरे बच्चे, केवल सोचने मात्र से ही तुम्हारा जीवन बदलने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। यह जो लगातार तुम्हारे जुबान पर शिकायतें जो है यह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा दिन सच में बदलने लगेंगे। मैं किसी काम का नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे यह नहीं हो सकता, अब मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह के शब्दों से तुम्हें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और यहाँ एक पवित्र ऊर्जा है जिसकी शक्तियाँ चारों ओर व्याप्त हैं। हर वक्त तुम सबकी सहायता करने के लिए केवल सकारात्मक भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपनी दुनिया तुम स्वयं अपने हाथों से बनाते हो। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी।
मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है, और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।